अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इसके अलावा जो है आप मेरे चैनल के पेज जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करके कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इनके मैं लिंक्स भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिनको आप जस्ट वन क्लिक के ज़रिए आप ज्वाइन कर सकेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पर भी आपको कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, फिफ्थ चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हिस्ट्री, किसने इसको डिस्कवर किया, क्या बैकड्रॉप इसका क्या है, वो हम देखते हैं जी। सबसे पहले जो है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड इन 1886 एंड देयर प्रॉपर्टीज वर कंप्लीटली डिटरमाइंड टिल 1895। कहता है कि सबसे पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया 1886 में, और उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कवर कर लिया गया था अनटिल 1895 तक। तो फिर क्या हुआ? Since 1932 it was thought that an atom was composed of only electrons and protons। कहता है कि 1932 तक ये बिलीव किया जाता था कि एटम जो है जस्ट कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर, कोई थर्ड चीज़ नहीं, कोई थर्ड पार्टिकल नहीं है। तो फिर 1932 में चैडविक ने इसको डिस्कवर किया और इस बात को गलत प्रूव किया कि नहीं, एटम सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर ही नहीं कंसिस्ट करता, ये न्यूट्रॉन पर भी क्या है कंसिस्ट होता है। फिर इसको प्रिपेयर कैसे किया गया, इसको कैसे करना है, उसकी क्या मेथडोलॉजी है, वो हम देखते हैं। इसका रिएक्शन क्या है वो हम देखते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम ए पोलोनियम सोर्स। अल्फा पार्टिकल हीलियम को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल फ्रॉम ए पोलोनियम सोर्स, ये रेयर सब्सटेंस है पोलोनियम। तो ये सोर्स होता है हीलियम पार्टिकल का या अल्फा पार्टिकल्स का। तो अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम पोलोनियम सोर्स वाज डायरेक्टेड एट बेरिलियम। अल्फा पार्टिकल जो कि पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स आते हैं उनको फॉल करवाया जाता है बेरिलियम सब्सटेंस पर। तो हमारे पास जो है न्यूट्रॉन आता है और इसका ये रिएक्शन शो करवाया गया है। हीलियम पार्टिकल्स हैं जिनको किस सोर्स से हासिल किया गया? पोलोनियम से, और उनको फॉल करवाया गया है बेरिलियम के सब्सटेंस पर। तो हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो एमिट होगा N10। ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा? इधर से 9 4 13 होता है, 13 में से 1 ये गया तो बाकी कितना 12। तो ये कार्बन का 12 आ गया और ये 4 और 2 ये 6 इधर आ गया। तो ये है रिएक्शन। अब जब फॉल करवाया ना बेरिलियम पर तो फिर क्या हुआ? फिर पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस। पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर घुस जाना, जज़ब हो जाना, उसे कहते हैं पेनिट्रेटिंग। तो पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी। फिर इनको कैसे पता चला कि वो जो पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई हैं वो न्यूट्रॉन ही हैं? उन्होंने जब चार्ज डिटेक्टर लगाया ना, these radiations were called as neutron because या emanate the charge detector show them to be neutral। उन्होंने चेक किया कि इन रेडिएशंस का चार्ज चेक करें चार्ज डिटेक्टर के जरिए, तो उनको क्या पता चला कि चार्ज डिटेक्टर ने 0 रीडिंग शो की, मतलब कोई चार्ज नहीं है उन क्या कहते हैं पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस पर। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ये न्यूट्रॉन है जिन पर कोई चार्ज नहीं है। द न्यूक्लियर रिलेशन जो है ना, या न्यूक्लियर जो रिएक्शन है न्यूट्रॉन की प्रोडक्शन का, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का, वो ये है। तो अगर क्वेश्चन आए तो आपने रिएक्शन लाजमी लिखना है उसमें। ये चार्ज डिटेक्टर है जो कि जब पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस के साथ अटैच किया गया, उसको चेक किया गया कि इन रेडिएशन पर क्या चार्ज है, तो उसने जो है ना 0 रीडिंग शो की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? हाउ टू प्रिपेयर, क्या मेथडोलॉजी है, क्या रिएक्शन है, वो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्राम, कि इसकी डायग्राम क्या है। ये डायग्राम है, ये पोलोनियम सोर्स है। ठीक है, पोलोनियम सोर्स से ये अल्फा पार्टिकल्स या हीलियम जो है वो एमिट हो रहे हैं सोर्स से। जिस तरह चश्मा एक पानी का सोर्स है, पानी उधर से एमिट होता है, तो ये पोलोनियम जो है ये हीलियम या अल्फा पार्टिकल का चश्मा है। तो इधर से जो है ना अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स को हमने कहाँ पर फॉल करवाना है? बेरिलियम के टारगेट पर। यह बेरिलियम सब्सटेंस है, इधर टारगेट करवाया तो हमारे पास ये जो रेडिएशन एमिट हुई है या पार्टिकल्स जो एमिट हुए उनका जो अब हमने चार्ज डिटेक्टर से गुजारा, तो चार्ज डिटेक्टर ने जो ना 0 रीडिंग शो की। मतलब क्या? इससे प्रूव हुआ कि ये जो रेडिएशंस हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये न्यूट्रल है और यही न्यूट्रॉन है। अब
देन अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियाई ऑफ बेरिलियम आर अरेंज्ड एंड देन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इज एमिटेड। कहता है अगर हमने न्यूट्रॉन और ज़्यादा प्रिपेयर करने हो तो फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे अल्फा पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल्स और न्यूक्लियाई ऑफ बेरिलियम, और बेरिलियम के सब्सटेंस को रीअरेंज करेंगे, दोबारा से सेट करेंगे, नए लेके आएंगे, नया बेरिलियम सोर्स लेके आएंगे, और जो पेट्रोलियम सोर्स है उसको भी रीअरेंज करेंगे। तो इस तरह हम मजीद न्यूट्रॉन क्या है प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिहाज से, तो इसको आप ज़रा ध्यान से सुनिए। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, फ्री न्यूट्रॉन्स डिके टू प्रोवाइड ए प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। कहता है कि जो न्यूट्रॉन है ना आज़ाद होता है, उसको क्या है, उसको कोई बाउंड नहीं होता, कुछ कोई मतलब उसको ग्रिप नहीं होती, उसका जो दिल करता है जो करे मर्जी करे। तो इधर जो फ्री न्यूट्रॉन है उसका भी यही हाल है, फ्री न्यूट्रॉन जो है ना डिके हो जाता है, टूट जाता है, फिर क्या बनता है, फिर वो टूट कर एक प्रोटॉन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक जो है ना न्यूट्रिनो बनाता है। न्यूट्रॉन होता है N10 और न्यूट्रिनो जो होता है वो 00 होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टीज है न्यूट्रॉन की। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयनाइज गैसेस। न्यूट्रॉन जो है वो गैसेस को आयनाइज नहीं कर सकते। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो किसी गैस में से गुजर कर उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं करवा सकते। जिस तरह इलेक्ट्रॉन के केस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अगर कोई गैस आती है और उसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कर जाती है, साथ ले जाती है। लेकिन न्यूट्रॉन के केस में ऐसा नहीं होता, ये जो है ना किसी गैस को आयनाइज नहीं कर सकते। दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, ये बहुत पेनिट्रेटिंग होती हैं। पेनिट्रेटिंग मतलब किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, पेनिट्रेट कर जाना, तो ये इनकी क्या है प्रॉपर्टी है। These can knock out high speed protons from paraffin, water, paper and cellulose। ये इलेक्ट्रॉन्स तो गैस में से मतलब रिमूव नहीं कर सकती, लेकिन ये प्रोटॉन रिमूव कर जाती हैं। किससे, पैराफिन से, वाटर से, पेपर से और सेलुलोज से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट देखते हैं जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। डिफाइन स्लो न्यूट्रॉन एंड फ्री न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। When neutrons travel with the energy 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स। अगर न्यूट्रॉन्स की एनर्जी हो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उनको हम कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स। ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन क्या होंगे वो हम देखते हैं जी। न्यूट्रॉन्स विद एनर्जी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर नोन एज स्लो न्यूट्रॉन्स। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से न्यूट्रॉन की एनर्जी कम है तो उसको हम कहेंगे जी स्लो न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह डेफिनेशन है इनकी फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन की। स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव देन फास्ट वन। कहता है स्लो न्यूट्रॉन जो है ना फास्ट न्यूट्रॉन की निस्बत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जिस तरह आपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से मैं मतलब है तो नहीं इससे रिलेटेड, लेकिन आपको समझने के लिए, जिस तरह अगर कोई पानी कतरे कतरे के साथ आ रहा हो ना नीचे टूटी या टैप से, ठीक है, और जहाँ पर वो गिर रहा होता है वो उस पॉइंट पर क्या है गड़ा कर देता है। मतलब क्या है कि वो स्लो है लेकिन वो पेनिट्रेटिंग है, उसकी पावर ज़्यादा है। अब जिस तरह क्या कहते हैं, इसी तरह और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने डेली लाइफ से, लेकिन ये रिलेटेड नहीं है, आपको ये जहन नशीन रखने के लिए इस पॉइंट को मैं बता रहा हूँ कि स्लो न्यूट्रॉन जो है वो मोर इफेक्टिव है देन फास्ट न्यूट्रॉन से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट है जी, नेक्स्ट है स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन, जिनको मैंने डिस्कस कर लिया है, एंड डायरेक्शंस ऑफ फास्ट एंड स्लो न्यूट्रॉन्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम्स, तो इनको हम देखते हैं। When neutrons are used as projectiles, they can carry out the nuclear reactions। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रोजेक्टाइल क्या है। प्रोजेक्टाइल होती है इस तरह की मोशन, ये है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कहता है कि जब न्यूट्रॉन्स को एज ए प्रोजेक्टाइल मूव करवाया जाए तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस या जो मिसाइल्स वगैरह हैं इनको भी जो है ना प्रोजेक्टाइल की ही फॉर्म में फेंका जाता है। ये मिसाइल है, ये इधर से प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में फेंका जाता है। प्रोजेक्टाइल को ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस मोशन में, इस वे ऑफ मोशन में किसी सब्सटेंस को बहुत दूर तक फेंका जा सकता है अगर वो एंगल हो 42 का।
अगर 42 एंगल हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम लेंथ जो है वो कवर कर सकती है। तो इसलिए जो है ना जब न्यूट्रॉन्स को एज ए प्रोजेक्टाइल यूज करते हैं तो ये कैरी आउट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस का जिसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल इन्वॉल्व होता है, ये धमाके वगैरह जो होते हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की एग्जांपल्स होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अ फास्ट न्यूट्रॉन इजेक्ट्स एन अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरॉन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद एन अल्फा पार्टिकल। अब कहता है जी फास्ट न्यूट्रॉन क्या कर सकते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन जो है ना अल्फा पार्टिकल को रिमूव कर जाते हैं। वो कैसे करते हैं उसका रिएक्शन हम देखते हैं। ये नाइट्रोजन है, ये फास्ट न्यूट्रॉन है, ये जब रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ तो क्या करेगा कि ये अल्फा पार्टिकल को रिमूव करेगा, एन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि हीलियम को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ये He42 बच जाएगा। अब 4 और 1 ये 15 में से 4 या कितने बच गए 11, ये 11 लिख दिया। अब ये 2 आ गए इधर, 7 में से 2 गए तो बाकी कितने 5 इधर। तो 11 और 5 लिखे तो आपको समझ ले जाए कि तो ये तो बोरॉन का है। बोरॉन का एटॉमिक मास 11 होता है, उसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इधर आप बोरॉन लिख देंगे। तो ये रिएक्शन है फास्ट न्यूट्रॉन का। नेक्स्ट है व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हिट द कॉपर मेटल देन गामा रेडिएशंस आर एमिटेड। फास्ट न्यूट्रॉन तो ठीक है, वो आगे कहते हैं जी अल्फा पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं। तो फिर स्लो न्यूट्रॉन्स का क्या। स्लो न्यूट्रॉन्स भी कहता है कि जब कॉपर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो गामा रेडिएशंस को एमिट करते हैं। रेडियोएक्टिव कॉपर 66 का एटॉमिक मास है, 29 उसका एटॉमिक नंबर है। इस कन्वर्टेड इनटू जिंक 66 और 30 एटॉमिक नंबर है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है कब, जब वो न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा। तो वो हम रिएक्शन देखते हैं। ये स्लो न्यूट्रॉन है, ये कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारे पास ये जो है गामा रेडिएशंस आ गई हैं। ठीक है। अब बाकी जो है ये 65 और ये 1 66, इधर आपने 66 लिख दिया, ये 29 और ये 0 29 इधर आ गया। तो आपको पता लग जाएगा कॉपर का जो है ना 66 एटॉमिक मास है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है। तो इधर आप कॉपर लिख देंगे। फिर यही कॉपर जो है ना 66 और 29 ये चेंज हो जाता है जिंक में। कब, जब ये इलेक्ट्रॉन एक जो है रिमूव करेगा, रिलीज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किया, बाकी हमारे पास क्या है जी जिंक 66 30 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यही टॉपिक कंटिन्यू है, इसको हम देखते हैं जी। ड्यू टू देयर इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, कहते हैं इसके जो मेडिकल फील्ड है ना उसमें इसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत यूजेस हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, दे आर बीइंग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो न्यूट्रॉन को या इसकी जो रेज हैं उनको कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। न्यूट्रॉन इज नॉट हैविंग एन चार्ज बट इट्स मास इज 1.675 10⁻⁻27 किलोग्राम। कहते हैं कि इसका जो है ना सिर्फ चार्ज नहीं होता, ये जो है ना मैस भी रखता है। ये कितना है 1.675 10⁻⁻27 किलोग्राम, और ये 1.0087 एटॉमिक मैस यूनिट के बराबर होता है। इसका चार्ज नहीं होता लेकिन इसका जो है मैस है ये जिसको कोट किया गया है। तो ये आज का टॉपिक था जी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, 5th चैप्टर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। और अगर आपको कुछ समझने में कोई मदद मिली, आपको कोई हेल्प हुई है तो आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और स्टे ट्यून एंड स्टे हैप्पी, एंड इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब until now my channel, so kindly do subscribe it, and thank you.